मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे, जिसमें 6 क्वेश्चंस कर चुके थे। अभी हम लोग चलते हैं 7th क्वेश्चन पर। तो 7th क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं, जिसमें 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई एक सही है। इस तरीके से आपने 6 क्वेश्चंस किए थे। 7th क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो 7th क्वेश्चन देख लीजिए क्या है जरा। इफ y is a function of x and log xy equal to 2xy, then the value of y dash 0। अभी दिया हुआ है log xy equal to 2xy और आपको y dash 0, y dash मतलब dy by dx at x equal to 0। यहाँ ब्रैकेट में 0 लिखने का, y के ब्रैकेट में 0 लिखने का मतलब है कि x का वैल्यू है। x का वैल्यू कितना है? 0। तो क्वेश्चन क्या है? log x प्लस वाई इक्वल टू 2xy और अपने को dy बाई dx फाइंड करना है एट x इक्वल टू 0। चलिए क्वेश्चन है log x प्लस वाई इक्वल टू 2xy। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहां से y का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं इस क्वेश्चन से। यहां देखिए एट x इक्वल टू 0 लॉग x के प्लेस पे 0 रखिए। 0 प्लस वाई इक्वल टू यहाँ 2 इंटू 0 इंटू वाई हो जाएगा। x का वैल्यू 0 तो ये 0 आएगा। इस तरीके से लॉग y इक्वल टू 0 को हम log 1 लिख सकते हैं। तो यहां से हमें y का वैल्यू कितना मिल जाएगा? 1। log y इक्वल टू log 1 कंपेयरिंग करेंगे तो y इक्वल टू 1 means when x equal to 0 then y equal to 1। differentiating with respect to x we get। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ चेन रूल से log x का फॉर्मूला आएगा 1 अपॉन x प्लस वाई डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस वाई, और यहाँ पे u इंटू वी x d by dx of y plus y d by dx of x बराबर ना। u इंटू x d by dx of y plus y d by dx of x। ये 1 अपॉन x प्लस y और d by dx of x 1 प्लस d by dx of y dy by dx इक्वल टू 2x dy बाई dx प्लस dy बाई dx ऑफ x कितना हो जाएगा? 1। ये मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई dy बाई dx इक्वल टू 2x dy बाई dx प्लस y। अब क्या करेंगे? dy बाई dx वाले टर्म एक तरफ करेंगे, विदाउट dy बाई dx वाले एक तरफ करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई dy बाई dx माइनस 2x dy बाई dx इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। 1 अपॉन एक्स प्लस वाई dy बाई dx कॉमन ले लेते हैं। तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 2x dy बाई dx, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई y एक्स प्लस वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 1 माइनस 2x एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई dy बाई dx इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। ये कैंसिल हो जाएगा x प्लस वाई और ये अपॉन में आएगा। तो dy बाई dx इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, ये भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करके इसको अपॉन में 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2y, 2xy माइनस 2xy।
अब हमें यही dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो हम x और y का वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट करेंगे। x का वैल्यू 0 रखना है, y का 1। तो x का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और y का 1 तो ये 1। यहां से चेक कर लीजिए एक बार फिर से। इधर 1/x प्लस वाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई, और ये 2। हाँ, यहां से देखिए 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे भी हो जाएगा 2i। देखिए यहाँ से मिस्टेक हुआ, 2x, और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2i, तो इधर भी 2i, यहाँ पे भी 2i। तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2xy प्लस 2i स्क्वायर होगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे भी 2xy प्लस 2i स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। और ये 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 2 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस, ये देखो x के प्लेस पे 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे भी x के प्लेस पे 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 2 माइनस 1 अपॉन 1 आएगा। देखिए 2 माइनस 1 अपॉन 1, और आंसर आएगा 1। इसका मतलब dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 आया, और dy बाई डी एक्स को ही y डैश कहते हैं, तो y डैश इक्वल टू 1। अपने को y डैश का वैल्यू फाइंड करना था, और y डैश का वैल्यू एट x इक्वल टू 0 कितना आया, 1। तो यहाँ देखिए y डैश 0 मीन्स एट x इक्वल टू 0 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y डैश, तो यहाँ से आंसर आएगा d मीन्स 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन देखते हैं। इफ g इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ f, g जो है f का इनवर्स फंक्शन है, और f डैश x ये गिवन है, f डैश x इक्वल टू 1/x पावर 7, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ g डैश x। f डैश x दिया है और g डैश x का वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले तो देखते हैं कि f डैश x क्या दिया है, 1/1 प्लस x पावर 7। सिंस g x is the inverse function of fx, g जो है f का इनवर्स फंक्शन है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि gx इक्वल टू f इनवर्स x। ध्यान से देख लीजिए, इफ g इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ f, दिस मीन्स gx इक्वल टू f इनवर्स x। f इनवर्स को इस तरफ लेके आएंगे तो f gx इक्वल टू x। चलो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ चेन रूल अप्लाई होगा, बराबर। डिफरेंशिएट करेंगे तो चेन रूल, तो f डैश gx, f gx का क्या आएगा, f डैश gx, और चेन रूल से d बाई डी एक्स ऑफ gx, d बाई डी एक्स ऑफ gx, और x का डेरिवेटिव 1, f डैश gx, और d बाई डी एक्स ऑफ gx को हम ऐसे g डैश x लिख सकते हैं, और हमें g डैश x की वैल्यू फाइंड करना, तो ये अपॉन में चला जाएगा, g डैश x इक्वल टू 1/f डैश gx। अब यही जरा ध्यान से समझना है, f डैश x इक्वल टू 1/x पावर 7, f डैश x इक्वल टू 1/x पावर 7 है। अब अगर हमें f डैश gx फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे। अब ये यहाँ पे नहीं करना है, आपको ऑब्जेक्टिव चल रहा है इसलिए मैं वहां समझा देता हूँ, बाकी अगर क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा तो यहाँ आपको उसको दिखाना पड़ेगा। f डैश x इक्वल टू 1/x पावर 7, तो f डैश gx इक्वल टू, तो देखिए क्या हो रहा है, इसके जैसा ये है, केवल फर्क है f डैश x के प्लेस पे gx है, x के प्लेस पे gx है, तो यहाँ पे भी x के प्लेस पे gx हो जाएगा, तो 1/1 प्लस x के प्लेस पे gx
पावर 7। चेक कर लीजिए। एफ डैश एक्स ये है, एफ डैश जी एक्स फाइंड करना है, तो एक्स के प्लेस पे जी एक्स हुआ, तो यहाँ पे भी एक्स के प्लेस पे जी एक्स रख देंगे, तो 1/x प्लस जी एक्स पावर 7 हो जाएगा। तो एफ डैश जी एक्स के प्लेस पे हम लिख सकते हैं 1/1 प्लस जी एक्स पावर 7, तो ये हो जाएगा 1/, और एफ डैश जी एक्स के वैल्यू 1/1 प्लस जी एक्स पावर 7, 1/1 प्लस जी एक्स पावर 7। ये मल्टीप्लीकेशन में ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस जी एक्स पावर 7। ये आ गया जी डैश एक्स का। जी डैश एक्स का वैल्यू कितना, 1 प्लस जी एक्स पावर 7। यहां से देखते हैं अपने को जी डैश एक्स फाइंड करना था, तो ये देखिए सी वाला ऑप्शन 1 प्लस जी एक्स पावर 7, ये अपना सी वाला ऑप्शन राइट है। देन 9th, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। एक्स रूट वाई प्लस 1 प्लस वाई रूट एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, देन डिफाइन डी वाई बाई डी एक्स। ये गिवन है, देखिए एक्स रूट वाई प्लस 1 प्लस वाई रूट एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, और अपने को डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। एक्स रूट वाई प्लस 1 प्लस वाई रूट एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये गिवन है। तो इसको रूट हटा सकते हैं, आप डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बेस्ट है कि आप रूट हटा लीजिए, स्क्वेयरिंग वी गेट, स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये पहले तो एक स्टेप यहाँ बढ़ा लीजिए, तब स्क्वेयरिंग करिए, नहीं तो 2ab का टर्म आ जाएगा। एक्स रूट वाई प्लस 1 इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो माइनस वाई रूट एक्स प्लस 1। अब इसको स्क्वेयरिंग करेंगे तो अपना 2ab वाला टर्म नहीं आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर ब्रैकेट वाई प्लस 1, और यहाँ पे भी माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, वाई स्क्वायर ब्रैकेट एक्स प्लस 1। ये अपना रूट हट गया। अब इसको थोड़ा सिस्टमेटिक कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई स्क्वायर। अब अपने को क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स आप इजिली यहां से फाइंड कर सकते हैं। चलिए इसको एक्स स्क्वायर वाई सबको एक तरफ ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये देखिए ये दोनों इधर आया, यहाँ दो टर्म्स को एक साथ ले तो इसमें हम कॉमन ले सकते हैं एक्स वाई, तो y माइनस एक्स आएगा, और इसमें x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। चेक कर लीजिए, एक्स वाई कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई आएगा, x माइनस वाई, और यहाँ x ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, x माइनस वाई कॉमन, तो यहाँ बचेगा कितना, एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। अब ये देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 0, सिंस x इज नॉट इक्वल टू वाई, क्वेश्चन में दिया है x इज नॉट इक्वल टू वाई, तो सिंस x इज नॉट इक्वल टू वाई, सो x माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब इसको हम अपॉन में लेके जा सकते हैं, तो जब ये अपॉन में चला जाएगा तो ये बचेगा एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू 0, एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू 0। यहां से आप एक्स वाई और वाई को साथ में लीजिए, और इन दोनों में वाई कॉमन ले लीजिए, तो आएगा वाई कॉमन, तो 1 प्लस एक्स, और एक्स को उस तरफ ले लीजिए माइनस एक्स। चेक कर लीजिए जरा, और फिर y इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब हम डी वाई बाई डी एक्स इजिली फाइंड कर सकते हैं, केवल आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, आंसर आएगा। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, इधर डी वाई बाई डी एक्स अपने को फाइंड करना था, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब यहाँ u अपॉन वी का फॉर्मूला, u अपॉन वी का फॉर्मूला क्या होता है, v डी बाई डी एक्स ऑफ u
माइनस यू डी बाई डी एक्स ऑफ वी अपॉन वी स्क्वायर, ये आ जाएगा। अभी तो देखिए माइनस तो है ही, ये 1 प्लस एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होगा 1, तो ये 1 प्लस एक्स ही आएगा। और यहाँ माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, 1 का 0 आएगा, एक्स का 1 आएगा, तो ये एक्स ही आएगा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स एक्स कैंसिल होगा तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे 9th में, तो बी वाला ऑप्शन राइट है, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ये हो गया 9th। अब हम लेंगे 10th। देखिए क्या है, y इक्वल टू tan इनवर्स रूट ए माइनस एक्स अपॉन रूट ए प्लस एक्स, ये आपको गिवन है और आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। यहाँ बताया है कि x का वैल्यू माइनस ए और a के बीच में है, तो dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, ये गिवन है y इक्वल टू tan इनवर्स रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। ओके, तो चलिए ये है हमारा y इक्वल टू tan इनवर्स रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स ए से इसको भी डिवाइड कर दीजिए, ए से इसको भी डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स। अब देखिए a अपॉन ए 1 माइनस एक्स अपॉन ए, और यहाँ पे भी a अपॉन ए 1 प्लस एक्स अपॉन ए, ऐसा हो जाएगा tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन ए और 1 प्लस एक्स अपॉन ए। अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुटिंग x अपॉन ए इक्वल टू कॉस टी या कॉस थीटा, x अपॉन ए इक्वल टू कॉस थीटा, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स x अपॉन ए मिल जाएगा। तो हम x अपॉन ए की प्लेस पे कॉस थीटा पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू, तो ये सब प्रोसेस इसलिए चल रहा है कि हमें tan इनवर्स को हटाना है यार, 1 माइनस कॉस थीटा ये भी रूट में अपॉन 1 प्लस। अब आप बोलेंगे कॉस ही को पुट किया, तो आप ये जानते हैं जब इस टाइप से रहता है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो आप कॉस थीटा पुट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन का टेबल आप चेक करेंगे, y इक्वल टू tan इनवर्स, अब 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर, क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 टेक्नोमेट्रिक फॉर्मूला 1 प्लस कॉस स्क्वायर कॉस थीटा हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ थोड़ा शॉर्टकट में बताता हूँ, 2 कैंसिल होगा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आएगा, तो साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा, और टेन थीटा बाई 2 आएगा, टेन थीटा टेन इनवर्स कैंसिल, y इक्वल टू थीटा बाई 2, और थीटा का वैल्यू यहाँ पे कॉस इनवर्स x बाई ए है, तो y इक्वल टू 1 बाई 2 थीटा के प्लेस पे कॉस इनवर्स x अपॉन ए, ये आपका आ गया y इक्वल टू 1 अपॉन 2 कॉस इनवर्स x अपॉन। तो इसका अब हमें क्या करना है, इसी का हमें डिफरेंशिएशन करना है, इसी का डिफरेंशिएशन करने आपको आंसर मिल जाएगा। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2, अब यहाँ चेन रूल अप्लाई होगा, कॉस इनवर्स का क्या होता है माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x अपॉन ए स्क्वायर एंड डी बाई डी एक्स ऑफ x अपॉन ए। ओके,
अब यहाँ एक एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आएगा, चेक कर लीजिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आएगा। चलो स्टेप यहाँ पे बताता हूँ आपको, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 माइनस 1/रूट ए, देखिए यहाँ से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इधर 1/a और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होगा, 1/a कांस्टेंट बाहर होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1, तो ये 1/a आएगा, यहाँ आ गया 1/a, तो माइनस 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये देखिए रूट से बाहर आएगा ए स्क्वायर, तो अपॉन ए होगा, और अपॉन ए ऊपर चला जाएगा तो इंटू ए हो जाएगा। देखिए ये अपॉन ए रहेगा, मल्टीप्लाई में ऊपर जाएगा तो इंटू ए हो जाएगा, और इधर 1/a, ए कैंसिल होगा, तो माइनस 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। तो चेक करते हैं यहाँ पे, सी वाला ऑप्शन है, माइनस 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सी वाला ऑप्शन जो है वो राइट है। चलिए अभी 11th क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा एंड y इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, देन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू π/4, मतलब थीटा इक्वल टू π/4 पे ये गिवन है, ये दोनों दिया गया है, और हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है एट थीटा इक्वल टू π/4 पे क्या वैल्यू आएगा वो हमें पता करना है। चलिए अभी क्वेश्चन लेते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, x इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस ब्रैकेट में थीटा साइन थीटा एंड y इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। इसको लिखते हैं स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग वी गेट। चलिए स्क्वेयरिंग और एडिंग करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर होगा, इधर भी ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ जरा देखना है ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे इसका भी देखिए ए माइनस बी होल स्क्वायर आएगा, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस थीटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये पूरा आ जाएगा। तो यहां से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये जरा ध्यान देना है, 2 थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, 2 थीटा साइन थीटा कॉस, प्लस है माइनस से कैंसिल होगा, और यहां से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और थीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, और इधर थीटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है। ध्यान से देखना, एक कैंसिल होगा, और एक कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को एक साथ करेंगे तो 1 आएगा। इधर थीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इधर थीटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में अगर थीटा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो भी 1 हो जाएगा, तो थीटा स्क्वायर इंटू 1 तो थीटा स्क्वायर आएगा। तो ये मैंने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। चलो एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2 बार डिफ्रेंशिएट करना, अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा 2x, और वाई स्क्वायर का 2y dy बाई dx, ए स्क्वायर का 0, और यहाँ ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट, थीटा स्क्वायर का क्या आएगा 2 थीटा। अब यही जरा ध्यान रखना, थीटा स्क्वायर का फाइंड कर रहे हो डी बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ आप डी बाई डी एक्स कर रहे हो ना, तो डी बाई डी एक्स ऑफ थीटा स्क्वायर,
तो आपका 2 थीटा डी थीटा बाई डी एक्स हो जाएगा। क्योंकि अगर डी बाई डी थीटा के रिस्पेक्टफुली करते तब तो 2 थीटा आता, लेकिन यहाँ एक्स के रिस्पेक्टफुली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 2 थीटा डी थीटा बाई डी एक्स। ये समझा कैसे आया? क्योंकि जब आपको बताया था कि जैसे डी बाई डी एक्स है तो उसको डी बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स कर दीजिए ऐसा। अब यहां से देखिए सब में 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे भी 2 कैंसिल होगा, ए स्क्वायर थीटा, और ये जो डी थीटा बाई डी एक्स है ना इसको ऐसे अपॉन में डी एक्स बाई डी थीटा लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या करना है कि dx बाई डी थीटा फाइंड करना पड़ेगा। x इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा है, तो चलिए यहां से dx बाई डी थीटा फाइंड कर लेते हैं विद डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ये कॉस थीटा का तो माइनस साइन थीटा आएगा डिफरेंशिएशन, और यहाँ u इंटू वी लगेगा, तो थीटा साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन थीटा का कॉस थीटा और प्लस ये देखिए u डी बाई डी एक्स ऑफ v, तो थीटा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, प्लस साइन थीटा डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा 1 आएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और ये साइन थीटा कैंसिल, तो dx बाई डी थीटा इक्वल टू ए थीटा कॉस थीटा। चलिए इसको इक्वेशन 3 कर लेते हैं। तो जहां dx बाई डी थीटा वहां ए थीटा कॉस थीटा रखेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा के प्लेस पे ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा कॉस थीटा, यहां से ए कैंसिल होगा, थीटा कैंसिल होगा, तो आएगा ए अपॉन कॉस थीटा, तो ए सेक थीटा हो जाएगा। इसका मतलब आपको क्या मिल गया, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा, ये आपको मिल गया एक बार। अब इसको हम एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, और यहाँ u इंटू वी अप्लाई होगा, y डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स ऑफ y, और a सेक थीटा का क्या आएगा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और फिर वही आ जाएगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट फुल्ली कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिर से आएगा डी थीटा बाई डी एक्स, ये होगा 1 प्लस वाई, ये डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब ये इसी के वैल्यू अपने को फाइंड करना है, प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स का हो जाएगा स्क्वायर इक्वल टू ए सेक थीटा टेन थीटा अपॉन, इसको फिर से वही लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी थीटा, और फिर से यहां से डी एक्स अपॉन डी थीटा का वैल्यू ए थीटा कॉस थीटा, ए सेक थीटा टेन थीटा अपॉन ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा कॉस थीटा। अब यहां से ए तो कैंसिल हो जाएगा और ये कॉस ऊपर ले जाएंगे तो सेक हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा अपॉन थीटा। देखिए ए कैंसिल होगा और एक कॉस ऊपर जाके सेक होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा अपॉन थीटा। इस तरीके से अपने को ये वैल्यू मिल गया 1 प्लस, अगले पेज पे चलते हैं, 1 प्लस वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको लिख लेते हैं 1 प्लस वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ 1 प्लस है 1 प्लस वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू ये है सेक स्क्वायर, देखिए यहाँ पे लास्ट में सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा अपॉन थीटा।
सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा अपॉन थीटा, ये इतना आया है। अब हमें यहाँ पे कुछ वैल्यू चाहिए। चलिए यहाँ पे थीटा की प्लेस से तो पाई बाय 4 रख देंगे, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा। यहाँ आपको y का और dy बाई dx का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो चलिए y और dy बाई dx का वैल्यू पुट करने के लिए हम क्या करेंगे वो देखेंगे। यहाँ से देखिए फ्रॉम, अब इसको मैं यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ 4 करके, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन 1 और 2 ले रहा हूँ जो क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन को मैं ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, x इक्वल टू, चलो यहाँ पे मैं आपको पुट करके दिखा देता हूँ, नहीं तो आगे अगला पुट करता हूँ। x इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4, थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 लेना है यहाँ पे। तो अपना इक्वेशन 1 क्या था, x इक्वल टू, इक्वेशन 1 है x इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, और y इक्वल टू a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, थीटा के प्लेस पे पाई बाय 4 पुट करूंगा। ये हो जाएगा a cos पाई बाय 4 प्लस थीटा साइन, यहाँ थीटा के प्लेस पे पाई बाय 4 साइन पाई बाय 4। ये हो जाएगा a 1 अपॉन रूट 2, कॉस 45 क्या होता है 1 अपॉन रूट 2, और ये पाई बाय 4 इंटू 1 अपॉन रूट 2। 1 अपॉन रूट 2 कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन रूट 2 कॉमन तो आएगा 1 प्लस पाई बाय 4, और ये हो जाएगा a अपॉन रूट 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 प्लस पाई अपॉन 4, तो ये हो जाएगा a अपॉन 4 रूट 2 ब्रैकेट 4 प्लस पाई, ये x का वैल्यू आ गया। ऐसे y का वैल्यू यहां फाइंड करते हैं सेम टाइप से, a साइन पाई बाय 4 माइनस है माइनस पाई बाय 4 कॉस पाई बाय 4, a साइन पाई बाय 4 1 अपॉन रूट 2 माइनस पाई बाय 4 इंटू 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2 कॉमन तो 1 माइनस पाई बाय 4, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो वैसा ही आंसर आएगा, ये 4 इसके साथ आ जाएगा तो a अपॉन 4 रूट 2, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 4 माइनस पाई, ये इक्वेशन 6 होगा। तो हमें यहाँ से x और y का वैल्यू आ गया। x का वैल्यू a अपॉन 4 रूट 2 4 प्लस पाई, और y का वैल्यू a अपॉन 4 रूट 2 4 माइनस पाई, ये दो वैल्यू यहाँ से आया। अब हम dy बाई dx का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये यहाँ से dy बाई dx है, ये देखिए इसको मैं कर देता हूँ इक्वेशन 4। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 हम dy बाई dx का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसको 5 कर देते हैं, इसको 6, इसको 7। तो फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 किसको किया जाए देख लीजिए, x प्लस वाई dy बाई dx इक्वल टू a सेक थीटा, x प्लस वाई dy बाई dx इक्वल टू a सेक थीटा। तो यहां से हम dy बाई dx का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। dy बाई dx इक्वल टू a सेक थीटा, ये देखिए माइनस एक्स अपॉन वाई, माइनस एक्स अपॉन वाई, ये dy बाई dx का वैल्यू हो गया। ये इक्वेशन 8। अब देखिए इक्वेशन 6, 7 और 8, ये तीनों वैल्यू हमें पुट करना। पहले तो हम इक्वेशन 8 की वैल्यू जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने चल रहे हैं इक्वेशन 5 में। पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 8 इन इक्वेशन 5, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, घुमा घुमा के किया जा रहा है। इक्वेशन 8 का वैल्यू जो है 5 में पुट करेंगे। ये dy बाई dx का वैल्यू जो है ना, अब क्यों dy बाई dx का वैल्यू क्यों पुट कर रहे हैं,
क्योंकि हम अगर dy बाई डी एक्स का वैल्यू पुट नहीं करेंगे तो हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू आएगा नहीं, और हमें y का वैल्यू भी पुट करना पड़ेगा। तो चलिए अभी इक्वेशन 5 में मैं पुट करता हूँ। इक्वेशन 5 क्या है, 1 प्लस y, अभी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए dy बाई डी एक्स के प्लेस में हमें रखना है a सेक थीटा माइनस एक्स अपॉन वाई, तो प्लस एक्स ए सेक थीटा माइनस एक्स अपॉन वाई, और इसका स्क्वायर क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर भी लगा, देखिए, इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा अपॉन थीटा। अब यहां पे भी पुट कर देते हैं, पुटिंग थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, थीटा के प्लेस पे पाई बाई 4 पुट करेंगे तो 1 प्लस वाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए सेक पाई बाई 4 हो जाएगा। सेक पाई बाई 4, सेक 45 कितना होता है, √2 माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। यहाँ पे भी सेक √2 आएगा, √2 का स्क्वायर तो 2, और टेन थीटा कितना आएगा, टेन पाई बाई 4, टेन 45 कितना तो 1 अपॉन ए पाई बाई 4। अभी 1 प्लस, अभी काम करते हैं यहाँ से x और y के वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखिए y के वैल्यू है a अपॉन 4√2 4 माइनस पाई, और x के वैल्यू है a अपॉन 4√2 4 प्लस पाई फ्रॉम 6 एंड 7। चलिए y के वैल्यू है, y के वैल्यू पुट कर रहा हूँ, a अपॉन 4√2 4 माइनस पाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट करना है, a√2 माइनस एक्स का वैल्यू क्या है, a अपॉन 4√2, देखिए x का वैल्यू a अपॉन 4√2 4 प्लस पाई, 4 प्लस पाई ये हो गया अपॉन y के वैल्यू a अपॉन 4√2 4 माइनस पाई। तो यहाँ से x देखिए, यहाँ y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे भी y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, और इसके ये देखिए 4 ऊपर जाएगा तो 8 अपॉन पाई हो जाएगा। यहाँ में मैं लिख देता हूँ फ्रॉम 6 एंड 7, इक्वेशन 6 और 7 से मैंने यहाँ पे किया। अब इसी का कैलकुलेशन करके आपको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। चलिए कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान देना है। 1 प्लस a 4 माइनस पाई अपॉन 4√2 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ कैलकुलेशन करना, देखिए इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 4√2 इंटू a√2 होगा, तो हो जाएगा 4 2 जा 8a माइनस a इंटू 4 प्लस पाई अपॉन 4√2, और ये 4√2 कैंसिल हो जाएगा। देखिए जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे का अपॉन 4√2 आएगा, तो 4√2 कैंसिल हो जाएगा, और इधर 4a 4 माइनस पाई स्क्वायर इक्वल टू 8 अपॉन पाई। ये 1 को उधर लेके चले जाते हैं, a इंटू 4 माइनस पाई अपॉन 4√2 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इधर ब्रैकेट इक्वल टू नहीं है, प्लस है 8a माइनस, चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो 4a माइनस a पाई अपॉन 4a माइनस a पाई बराबर है, और 8 अपॉन पाई, और a प्लस 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, -1, तो a होगा a 4 माइनस पाई अपॉन 4√2 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, इधर देखिए 8a माइनस 4a कितना होगा, 4a माइनस a पाई अपॉन 4a माइनस a पाई स्क्वायर। अभी कैंसिल होके 1 आएगा, 8 पाई माइनस 1, 8 अपॉन पाई माइनस 1, a 4 माइनस पाई अपॉन 4√2 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर
ये देखिए 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 उधर जाएगा तो ये +1 उधर जाके -1 होगा, तो ये -1 -1 -2 हो जाएगा। समझा? इधर कैंसिल होके 1 का स्क्वायर 1, तो +1 उधर जाके -1 हो जाएगा, तो -1 -2, ये -2। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 - 2 पाई अपॉन पाई, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए तो 4 - पाई अपॉन पाई, 2 कॉमन लेंगे तो 4 - पाई आएगा। अब इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, ये डिवीजन में जाएगा, तो d2y/dx² इक्वल टू 2 4 - पाई अपॉन पाई, देखिए इंटू ये उधर जाएगा तो 4√2 अपॉन a 4 - पाई, 4 - पाई कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 4 2 जा 8√2, देखिए 4 2 जा 8√2 अपॉन पाई, ये आंसर आएगा d2y/dx² 8√2 अपॉन पाई। यहाँ से देखिए 8√2 अपॉन पाई, ए वाला ऑप्शन जो है वो राइट है, 8√2 अपॉन पाई। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्योंकि टोटल 12 क्वेश्चन है और ये 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन देखिए इतना पापड़ बेलना पड़ रहा है, इतना जो है बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। y = a, ये देखिए क्वेश्चन पहले 12 देख लीजिए, y = a cos log x, और a गिवन है तो हमें ABC का वैल्यू फाइंड करना है, ये थोड़ा इजी है। y = a cos log x, और हमें a गिवन है, देखिए a d2y/dx² प्लस b dy/dx प्लस c = 0, ये भी लिख लेते हैं, a d2y/dx² प्लस d dy/dx प्लस c = 0, और अपने को a b c का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसका मतलब a जो क्वेश्चन दिया है ना y = a cos log x, इसको किसी भी तरीके से ऐसा लाना है, तो 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ऐसा समझ में आ रहा है। तो इसको जब इस तरीके से लाएंगे तो कंपेयरिंग करके ABC का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए पहले फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो dy/dx, यहाँ a तो कांस्टेंट है, cos log x में चेन रूल अप्लाई होगा क्योंकि ऐसे है cos log x, तो चेन रूल अप्लाई होगा तो क्या होगा, पहले a cos थीटा, cos थीटा का क्या होता है -sin थीटा, तो -sin log x और d/dx ऑफ log x। अब d/dx ऑफ log x क्या हो जाएगा, -a sin log x अपॉन d/dx ऑफ log x 1/x होता है, तो ये 1/x मतलब अपॉन में आ जाएगा, और x को इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, x dy/dx इक्वल टू -a sin log x। ओके, चलिए एक बार इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, यहाँ u × v अप्लाई होगा, x d/dx ऑफ dy/dx प्लस dy/dx ऑफ x, यहाँ तो u × v हो गया, यहाँ माइनस है, फिर से चेन रूल, साइन log x का क्या होगा cos log x और d/dx ऑफ log x। अब x d/dx ऑफ dy/dx क्या होगा, d2y/dx², ये देखिए d/dx ऑफ dy/dx क्या होगा, d2y/dx², और dy/dx ऑफ x 1 होगा, तो dy/dx × 1, तो ये होगा dy/dx, और ये -a cos log x, और d/dx ऑफ log x क्या होगा 1/x, तो 1/x। फिर x को इधर लेके चले आइए, x² d2y/dx² प्लस x का इससे भी मल्टीप्लाई होगा, x का इससे भी होगा, इससे भी होगा, दोनों से, तो x dy/dx इक्वल टू -a cos log x। अब यहां से देखिए इक्वेशन 1 कर लेता हूं, जो क्वेश्चन है उसको इक्वेशन 1 करिए, a cos log x के प्लेस पे हम y रख सकते हैं, यहाँ देखिए a cos log x के प्लेस पे y,
एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई, और माइनस वाई को इस तरफ ले लीजिए। एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। अब देखिए ये आपका इस रूप में आ गया जो आपको कंपेयर करना था। ये जो इससे कंपेयर करना है, क्योंकि हमें ये दिया गया और ए बी सी का वैल्यू फाइंड करना है। ए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करो, दोनों को कंपेयरिंग। जब कंपेयर करेंगे देखिए डी टू वाई बाई डी स्क्वायर के सामने ये है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर आएगा, ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और डी वाई बाई डी एक्स के सामने बी है, यहाँ एक्स है, तो बी इक्वल टू एक्स। और यहाँ प्लस सी कॉन्स्टेंट है में प्लस वाई है, तो सी इक्वल टू वाई। तो इस तरीके से ए बी सी का वैल्यू आ गया, ए का एक्स स्क्वायर, बी का एक्स, सी का वाई। ए का एक्स स्क्वायर, बी का एक्स, सी का वाई। ये देखिए बी वाला ऑप्शन राइट है। ए का एक्स स्क्वायर, बी का एक्स, सी का वाई। इस तरीके से ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो थे वो 12 क्वेश्चन थे, हमने 12 क्वेश्चन कर लिया। अब सेकंड फिर से एक बार सॉल्व वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, खुद से भी ये क्वेश्चन करने चाहिए, क्योंकि अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप खुद से कर सकते हैं। अब मैं देखूंगा कि कौन सा क्वेश्चन डिफरेंट है, वही मैं नेक्स्ट टाइम आपको कराऊंगा। तो इसके लिए आप क्या करना कि आप खुद से इसको करके रखना क्वेश्चन नंबर 2 से आगे। तो जो डिफरेंट रहेगा उसको मैं कराऊंगा, फिर आपको जो लगेगा कि नहीं आ रहा है उसको आप बता के रखोगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में वो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा।